हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर जीके जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। आओ बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयोडीन। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय। आपका अगला प्रश्न है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा युआन। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी डूरंट। यहाँ पर डूरंट होगा हेनरी डूरंट। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनीमिया। अगला प्रश्न, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न आपका, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काठमांडू, जो कि नेपाल में है। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिससे आपके सारे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगला प्रश्न है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8, जिनमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, विश्व में अचक का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है? अचक जिसे माइका भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेरी। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्कर्वी। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? इसमें पूछा गया है नहीं होता, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिकेट्स। अगला प्रश्न है आपका, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा बांझपन। अभी तक हमारी करेंट की क्लास नहीं चल रही थी, अब प्रातः आपको सुबह उसी तरह जिस तरह आपको क्लास मिलती थी उसी तरह आपको फिर से क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस्कॉर्बिकम। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा के, ई, डी और ए। इसको हम ए, डी, ई और के भी लिख सकते थे, लेकिन इससे आसान याद करने के लिए आसान तरीका होगा, कीड़ा पढ़ेंगे हम। इसको कैसे पढ़ेंगे? कीड़ा पढ़ने से हमको सारे विटामिन के नाम याद हो जाएंगे। कीड़ा के, ई, डी, ए, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaCl। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, यहाँ पे धावन होगा, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, पीतल किन दो धातु का मिश्रण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तांबा और जस्ता। पीतल को कैसे याद करना है इसको? तो इसको लिखना है पिताजी, पी से हो जाएगा पीतल, जबकि ता से हो जाएगा तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र की किस भाग का दान किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉर्निया का।
अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन 12। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है आपका, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 फरवरी। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न आपका है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1907 के सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न है आपका, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा प्रथम, जो कि चोल वंश के थे। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमरकोट के दुर्ग में। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2022 फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कतर। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1928 में। पद्मा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट। आज का अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? सॉरी, यहाँ पे प्राप्त था होगा क्योंकि ये अब हट चुका है, प्राप्त था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। आपका 50वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूसी नदी। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्सिको। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संघीय क्षेत्र दादर, यहाँ पे दादर होगा, दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलवासा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 22 अप्रैल। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल। अगला प्रश्न है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है टेनिस। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेपेज, जो कि कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फीमर, जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 639। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 120 दिन। अगला प्रश्न है आपका, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्तीकरण या गलवेनीकरण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत ग्रंथि। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिगबोई, जो कि असम में है। अगला प्रश्न है आपका, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने। अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूध से। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेरी क्वीन। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। अगला प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है आपका, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है आपका, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो इसका सही जवाब सिलोन है। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फंक ने। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो इसका सही जवाब होगा आयरन, क्रोमियम और निकिल की। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर तथा टिन की। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1893 में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 जून। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ में। अगला प्रश्न आपका है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत। अगला प्रश्न है आपका, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो इसका सही जवाब होगा तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा शहतूत। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तांबे की खान के लिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।